जब 20 दिन की बच्ची को मौत के मुंह से वापस लाई एक इच्छाधारी नागिन, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इच्छाधारी नागिन से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। बात करीबन 20 साल पुरानी है। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्तुति जब से 3 साल की थी तभी से उसका नाग नागिन की तरफ अलग ही आकर्षण था। उसने वहां तक अपने घर में एक सांप को पाल लिया था। अब उसकी शादी हो गई थी और वो बरेली में उसके पति के साथ रहती थी। वो माँ बनने वाली थी। एक दिन वो झाड़ू निकाल रही होती है और वो देखती है उसके घर के बाहर एक सांप बैठा है। पहले तो वो उसे देखकर डर जाती है, फिर जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही सांप है जिसका वो अपने घर पर ध्यान रखती है। वो सांप स्तुति के पीछे बरेली तक आ जाता है। स्तुति उसे उसके ससुराल से जाने का बोलती है, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे, परंतु वो सांप जाने का नाम नहीं लेता। उसके बाद स्तुति उसे एक डिब्बे में रख उसके घर के पीछे एक तबेला रहता है। वो तबेला बहुत पुराना रहता है, कोई वहाँ आता जाता नहीं। वो डिब्बा वहीं रख देती है और वहीं पर उसका ध्यान रखती है। दरअसल स्तुति को ये बात पता नहीं होती है कि जिस सांप को वो इतने सालों से ध्यान रख रही है वो एक इच्छाधारी नागिन है और नागिन को स्तुति से अपनी बहन के समान लगाव था। उसे उसकी फिक्र थी और उसकी बहुत याद आती थी और इसलिए उसके पीछे पीछे वो बरेली तक जाती है। नागिन स्तुति के घर के अंदर चुपके से जाती है और देखती है कि स्तुति के पति की गैर मौजूदगी में उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी। स्तुति माँ बनने वाली थी, उसके बावजूद भी उसके घर का सारा काम करती और उसे मारती भी। उसे धमकियां देती कि अगर उसने एक लड़की को जन्म दिया तो वो उसको घर से धक्के मारकर निकाल देगी और उसके बच्ची को भी। एक दिन स्तुति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। नागिन उसकी मदद करने के लिए चुपके से पूरे घर का काम कर देती है और जब स्तुति आकर देखती है तो उसे सारा काम किया हुआ मिलता है। उसे लगता है शायद उसकी सास ने किया होगा और जब वो पूछने जाती है तो उसकी सास उसे फटकार लगा के मना कर देती है। स्तुति के 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं। उसका अचानक से पेट दुखने लगता है। उसका पति घर पर ही होता है। विकास के सामने उसकी माँ ऐसे बर्ताव करती है कि वो स्तुति से बहुत प्यार करती है और वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्तुति को एक लड़की होती है। लड़की को देखकर विकास पूरे हॉस्पिटल में पेड़े बंटवाता है। ये देखकर स्तुति की माँ गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसे बोलती है कि उसे एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई है। विकास बोलता है कि उसके लिए दोनों एक बराबर हैं और उसे एक लड़की ही चाहिए थी और उसकी माँ को चुप करा देता है। स्तुति की बेटी 20 दिन की होती है। विकास भी काम पर जाने लगता है। स्तुति किचन में काम कर रही होती है। उसकी सास स्तुति की बच्ची को चुपके से कमरे से उठाकर बाहर कचड़े में छोड़ आती है। स्तुति कमरे में अपनी बच्ची को देखने जाती है और उसे वहां नहीं मिलती है। वो अपनी सास से पूछती है तो वो मना कर देती है। वो विकास को फोन लगाती है। वो दोनों पुलिस में कंप्लेन करते हैं परंतु उसकी बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। नागिन स्तुति की सास को बच्ची को कचड़े की गाड़ी में फेंकती हुई देख लेती है और वो उस बच्ची को बचाने के लिए वहां जाती है तो वो देखती है उसे कचड़े वाली गाड़ी लेकर चली गई है और वो गाड़ी का पीछा करती है। कचड़े की गाड़ी सारा कचड़ा जलाने वाली होती है। कचड़े में आग लग जाती है। नागिन इंसानी रूप में आकर आग में कूदती है और स्तुति की बच्ची को बचा लेती है और एक आदमी का रूप ले लेती है और स्तुति के घर जाती है और स्तुति को उसका बच्चा सौंप देती है और उसके पति को बोलती है कि आपकी माँ घर से कचरा डालने आई थी और वो कचरे के साथ आपकी बेटी को भी गाड़ी में डाल गई। मैंने इस बच्ची को आपके घर में देखा था इसलिए देने चला आया। उसके बाद विकास उसकी माँ से जवाब मांगता है। स्तुति उसकी सास की सारी सच्चाई उसके पति के सामने ले आती है और विकास तब से उसकी माँ को अपनी पत्नी और बेटी से दूर रहने को बोलता है, नहीं तो वो उसकी बेटी की जान लेने के जुर्म में उसे जेल पहुंचा देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।